वेलकम टू सुपर क्लासेस। मैं शकुन आफ्ताब सिंह। आज हम देखने वाले हैं जो प्रमुख संविधान संशोधन है उनके बारे में। हालांकि जो संविधान संशोधन है, जो पिछली वाली वीडियो है उसमें संविधान संशोधन की शुरुआत करवाई, जिसमें इसका डिटेल बताया हुआ है कि संविधान संशोधन जो है वो भाग 20 में आता है, अफ्रीका से लिया हुआ है और कितने तरह के संविधान संशोधन होते हैं। फिर आज बात करेंगे कि कितने संविधान संशोधन हो चुके हैं। तो उनमें से सारे तो ले नहीं सकते, वो 100 से ऊपर है। जो मेन संविधान संशोधन है उन्हीं को लिया गया, जहां से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से यही आता है कितने नंबर का संविधान संशोधन है, और उनकी सनय भी इंपोर्टेंट है। पहले सनय नहीं आती थी, पर अब सनय बहुत ज्यादा पूछी जा रही है। जैसे 42वां संविधान संशोधन, ये काफी इंपोर्टेंट है, इसकी सनय भी पूछी गई है। ठीक है, और जो इनके अंदर क्या क्या चीजें हुई उसके बारे में। तो क्वेश्चन अगर ये आता है कि सबसे पहला संविधान संशोधन कब हुआ, तो 1951 में। 1950 में तो संविधान लागू हुआ था, 1951 में पहला संविधान संशोधन हुआ था। और उसमें क्या क्या हुआ था, क्योंकि पहला है तो इसलिए इंपोर्टेंट है। तो जमींदारी उन्मूलन, भूमि सुधार संबंधी जो भी सुधार हुए थे वो 1951 में हुए थे। जो बड़े बड़े जमींदार हैं उनकी जमीनें वगैरह वापस कर ली गई थी, सरकार ने अधिग्रहण कर लिया था। और जो 9वीं अनुसूची थी वो इसमें ऐड करी है। 9वीं अनुसूची में क्या है कि केंद्र और राज्य को कुछ ऐसे विषय प्राप्त हैं कानून के जिसमें न्यायालय से उन्हें संरक्षण प्राप्त है, मतलब उनके अपोजिट न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। केंद्र और राज्य के अधिकार में कुछ ऐसे कानून आते हैं जिनको न्यायालय में, कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते उनके अपोजिट में जाके। तो ये तीनों चीजें याद रखनी है। 1951 में पहला संविधान संशोधन है। फिर उसके बाद में सातवां जो है उसमें भाषाई राज्य पर, जो भाषाई आधार पर राज्य घोषित करना शुरुआत हुई थी। सबसे पहले आंध्र प्रदेश बनाया गया था, ठीक, भाषाई राज्य पर। तो भाषाई राज्य पर सबसे पहले जो राज्य जो बनाया था उसकी जो संवैधानिक दर्जा दिया गया था वो 1956 में 7वां संविधान संशोधन करके दिया गया था। साथ ही साथ एक चीज और हुई थी कि एक से अधिक राज्यों का एक राज्यपाल होगा, वरना पहले क्या था, एक राज्य, हर राज्य का अलग राज्यपाल। लेकिन इस 7वें संविधान संशोधन में बताया कि एक से अधिक राज्य से 2 राज्यों का भी एक राज्यपाल पॉसिबल है। फिर 18वां संविधान संशोधन हुआ था 1966 में। इसमें पंजाब का पुनर्गठन हुआ, मतलब पंजाब के टुकड़े हुए थे। जैसे पंजाबी वाले लोगों को पंजाब दे दिया, फिर उसमें से हिमाचल प्रदेश को अलग कर दिया, जो हिंदी भाषा बोलते थे या पहाड़ी एरिया के थे वो हिमाचल प्रदेश। और उसके बाद में जो एक चंडीगढ़ को, क्योंकि ये थोड़ा विवादित एरिया था, तो चंडीगढ़ को अलग एक जो केंद्र शासित प्रदेश था वो बना दिए गए। तो पंजाब का पुनर्गठन 1966 में 18वां। फिर 36वां संविधान संशोधन 1975 में। इसमें क्या था, सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। ठीक, उससे पहले क्या था कि सिक्किम जो था वो भारत का संरक्षित राज्य था। संरक्षित मतलब उसकी रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी थी। और फिर बाद में उसको, जो इससे पहला था 35वां संविधान संशोधन, उसमें सिक्किम को भारत का सह राज्य घोषित कर लिया था 35वें में। और 36वें में क्या हुआ, उसका 22वां भारत का राज्य बना दिया पूरी तरह से। तो क्वेश्चन अगर ये आता है कि संविधान को कब शुरुआती भारत में मिलाने किया, उसको भारत का सह राज्य कब बना है, तो 35वां संविधान संशोधन। और क्वेश्चन यही आता है कि सिक्किम भारत का 22वां राज्य कितने नंबर का राज्य बना और कब बना, तो 1975 में 36वां संविधान संशोधन। 35वें में क्या था, सह राज्य बना था भारत का, और उससे पहले क्या था, संरक्षित राज्य था। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसकी सन वगैरह बहुत ही हर दूसरे तीसरे पेपर में, जो दूसरे तीसरे साल के बाद में जो पेपर होते हैं, ये क्वेश्चन आ जाता है। सबसे बड़ा संविधान संशोधन अगर देखा जाए तो मिनी संविधान संशोधन इसी में है। अभी हाल ही में क्वेश्चन आया था कि सबसे पहले प्रस्तावना में संशोधन किस संविधान संशोधन में किया गया, तो प्रस्तावना में छेड़छाड़ इसी संविधान संशोधन में 42वें में हुई। उसमें क्या था, प्रस्तावना में 3 नए शब्द समाजवादी, एकता व अखंडता और पंथ निरपेक्ष जोड़े गए थे। अभी इनका डिटेल आगे देखने वाले हैं। तो प्रस्तावना में सबसे पहले छेड़छाड़ जो हुई थी वो 42वां संविधान संशोधन में। सन इसकी याद रखनी है। काफी बड़ा संविधान संशोधन, इसमें लगभग 59 जो विषय थे उनमें छेड़छाड़ी की गई थी या फिर इसमें ऐड किए गए थे। तो इसलिए इसको मिनी संविधान बोलते हैं, सबसे बड़ा संविधान। किस समिति की सिफारिश पर किया गया था, तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन किया गया। तो हर एक चीज, इसकी जो भी चीजें लिखी हैं 59 में से, टोटल 59 विषय हैं, पर 59 में से जो भी लिखा है वो सारे बहुत इंपोर्टेंट है और इनका कोई ना कोई क्वेश्चन आ चुका है।
इनके ऊपर बन के। अब देखते हैं क्या क्या है। तो इसमें राष्ट्रपति जो है वो मंत्रिमंडल की सलाह के लिए बाध्य था, कि मतलब मंत्रिमंडल, राष्ट्रपति कोई काम करेगा मंत्रिमंडल की सलाह लेगा और मंत्रिमंडल की सलाह जो बोलेगी वो राष्ट्रपति को करना पड़ेगा। अभी क्या है कि राष्ट्रपति अगर मंत्रिमंडल की कोई चीज पसंद नहीं आती तो उसको वापस कर देते हैं पुनर्विचार के लिए, लेकिन पहले ऐसा नहीं था, सलाह करने के लिए बाध्य था। ठीक, वो चीज बाद में हुई थी तो वो भी देखेंगे। आपातकाल जो था वो पीएम की सलाह पर कर दिया। अभी क्या है, आपातकाल जो लगाते हैं तो मंत्रिमंडल की सलाह पर लगाते हैं, लेकिन पहले पीएम की सलाह पर लगाते थे आपातकाल। आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लगाया जा सकता था। अगर कहीं भी आंतरिक अशांति दिख रही है, हलचल दिख रही है, उपद्रव दिख रहा है तो वहां तुरंत आपातकाल घोषित। तो उस चीज को, क्योंकि आंतरिक अशांति तो हर जगह है लगभग थोड़ी बहुत, तो ये भी चीज जो थी ये आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लगाया गया था, जिसको बाद में बदल के सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया था। मतलब अगर कोई हथियारों समेत कोई अगर उपद्रव या कोई वो चीज होती है अशांति, हथियारों समेत कोई गुट अगर अशांति फैला रहा है हथियार लेके, तब आपातकाल लगाना संभव है, आपातकाल लगा सकते हैं। ठीक, लेकिन उससे पहले क्या था, आंतरिक अशांति, बिना हथियार के भी कोई आंतरिक अशांति कर रहा है तो आपातकाल लगा दो। ठीक है, तो ये चीजें वैसे उतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए अगर ये भी क्वेश्चन आता है कि जो भारत का लोकतंत्र उसके विरोध में कौन सा संविधान संशोधन था, तो यही था 42वां। क्यों? क्योंकि ये आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल कोई अच्छी चीज नहीं है कि 2 मिनट में कहीं भी आंतरिक अशांति हुई और आपातकाल लगा दिया। नेक्स्ट है लोकसभा का जो कार्यकाल था वो 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया इसमें। वैसे अभी लोकसभा का 5 साल ही है, लेकिन 42वें में इसको 6 वर्ष के लिए कर दिया गया। अब ये क्यों हो रहा है कि अभी 5 साल है तब तो 6 वर्ष कर दिया? क्यों? क्योंकि 44वें संविधान संशोधन में ये जो भी गलतियां हुई थी इन सबको सुधार दिया गया था। 42वें संविधान संशोधन की कमियों को दूर करने के लिए ये 44वां संविधान संशोधन लेके आए थे। ठीक है, तो इसलिए अब जैसे 6 कर दिया तो वापस बदल के 5 कर दिया 44वें में। या आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लगता था, इसको सशस्त्र विद्रोह कर दिया इसमें। ठीक, तो इस तरह से इसका सुधार हुआ था 44वें में। तो अभी लोकसभा का कार्यकाल 5 साल है, लेकिन इसमें 42वें में 5 से 6 वर्ष कर दिया गया था। इसमें मूल कर्तव्य भी जोड़े गए थे, ये चीज अच्छी थी। ठीक है, 11 मूल कर्तव्य कहां से लिए थे? तो रसिया से मूल कर्तव्य लिए थे, रूस से। प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़ दिए, काफी इंपोर्टेंट है। इस प्रस्तावना में 3 जो नए शब्द जोड़े थे उसमें मेन था पंथ निरपेक्ष। मतलब भारत शुरू से ही पंथ निरपेक्ष यानी कि धर्म निरपेक्ष नहीं था, धर्म के आधार पर ही भारत, इंडिया और पाकिस्तान बने थे, तो भारत शुरू से धर्म निरपेक्ष नहीं था। 1976 के बाद में भारत पंथ निरपेक्ष हुआ। पंथ एक तरह से धर्म हो गया, तो धर्म निरपेक्ष पंथ निरपेक्ष बना था 1976 के बाद में। और एकता अखंडता शब्द जोड़ा और समाजवादी शब्द को जोड़ा थे, 3 नए शब्द जोड़े थे। क्वेश्चन ये भी आया था, जैसे मैंने पीछे बताया था कि सबसे पहले प्रस्तावना में जो फेरबदल किया गया था वो कब किया गया था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में। फिर 44वां संविधान संशोधन 1978। इसमें क्या है, जो 42वां संविधान संशोधन है उसकी कमियों को दूर किया था। इसको लेके आए थे स्वर्ण सिंह समिति और इसको मोरारजी देसाई जो है वो लेके आए थे 44वां संविधान संशोधन को। अब इसको कैसे सुधारा? तो यहाँ राष्ट्रपति जो मंत्रिमंडल की सलाह के लिए बाध्य थे, तो यहाँ राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह के लिए बाध्य है, लेकिन अगर राष्ट्रपति को कोई चीज पसंद नहीं आती तो उसको पुनर्विचार के लिए एक बार तो उसको लौटा सकते हैं वापस, कि हाँ ये चीज सही नहीं है, इसको दोबारा से विचार करो इस पर। तो एक बार पुनर्विचार के बहाने उसको वापस भेज सकते हैं। आपातकाल पीएम की सलाह पर लगाते थे, यहाँ आपातकाल पीएम की जगह मंत्रिमंडल कर दिया। मतलब राष्ट्रपति अगर कहीं भी आपातकाल लगाएंगे तो मंत्रिमंडल की सलाह पर ही आपातकाल लगाएंगे, ना कि पीएम की सलाह पर। फिर है आंतरिक अशांति, जो था कि आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लगता है तो वो ना करके उसकी जगह कर दिया सशस्त्र विद्रोह, कि अगर हथियारों से कोई विद्रोह होता है हथियारों के साथ और राज्य या कोई स्थिति नहीं सुधार पाता कहीं किसी जगह, तो फिर राष्ट्रपति साथ में रहेगा। लोकसभा का कार्यकाल 5 से 6 साल कर दिया था, उसको वापस उलट के 6 से 5 वर्ष कर दिया गया और अभी भी 5 वर्ष चल रहा है। फिर नेक्स्ट है 52वां संविधान संशोधन 1985। ये भी आ चुका है। इसमें है दल विदल का प्रावधान, जैसे जो राजनेता होते हैं और जो विधायक वगैरह होते हैं एक दल से दूसरे दल में चले जाते हैं, तो उसका प्रावधान कौन सा दल बदल है माना जाएगा, कौन सा नहीं। ठीक, वो चीज 52वां था। फिर 61वां 1989 में हुआ था मताधिकार की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष। तो ये भी इंपोर्टेंट है। शुरू में जो थी, जो वोटिंग की जो उम्र थी वोट देने की, वो 21 साल थी। 1969 ये क्वेश्चन आता है कि लगभग कब से जो मताधिकार की जो उम्र है वो 18 साल हुई। तो
ये क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछा गया था कि लगभग 1989 से पहले मताधिकार की उम्र कितनी थी, तो 21 साल, और 1989 के बाद में 18 साल। तो वही नॉलेज है, घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछते हैं। फिर आते हैं 65वां संविधान संशोधन जो 1990, और 66वां संविधान संशोधन वो भी 1990। इसमें क्या था, SC आयोग का गठन किया था और इसमें ST आयोग का गठन किया था। फिर 69वां संविधान संशोधन 1991 है। इसमें दिल्ली और पांडिचेरी में विधानसभा का गठन हुआ था। जैसे अभी जो संघ पे या केंद्र लेवल पे क्या होता है, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक, लोकसभा हो गया निम्न सदन और राज्यसभा हो गया उच्च सदन। ऐसी जो राज्य होता है, राज्य में होती है विधानसभा और विधान परिषद, विधानसभा निम्न सदन और विधान परिषद उच्च सदन। और जो दिल्ली को, ये क्वेश्चन आ चुका है, दिल्ली को विशेष राज्य का दर्जा कब मिला था, तो 1991 में 69वां संविधान संशोधन में। फिर 73वां संविधान संशोधन 1952, इसमें पंचायती राज व्यवस्था की इसमें स्थापना हुई थी, मतलब पंचायती राज को एक तरह से संवैधानिक दर्जा मिला था। और 11वीं अनुसूची जोड़ी। 11वीं अनुसूची में क्या है कि जो पंचायती राज संबंधी विषय होते हैं, जैसे कि पंचायती राज जो सड़कें हो गई, नगर निगम की पानी व्यवस्था हो गई, ठीक, और भी छोटे मोटे जो काम है, स्थानीय जो निकाय हैं उनको संवैधानिक दर्जा दिया था, और उनके बारे में डिटेल है 11वीं अनुसूची में। 74वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, वो नगर पालिका के ऊपर, ठीक है, मतलब ये शहरी, ये हो गया ग्रामीण क्षेत्र और ये हो गया शहरी क्षेत्र, ठीक है। तो शहरी जो या स्थानीय निकाय है उनको संवैधानिक दर्जा दिया हुआ था, शहरी स्थानीय निकाय को, जो शहरी क्षेत्र है, क्योंकि नगर तो शहर हो गए, और इसमें 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। और पंचायती राज वगैरह ये 11वीं अनुसूची है। 86वां संविधान संशोधन 2003 में, इसमें क्या था, प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया था। ये था कि 6 से 14 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनको प्राइमरी शिक्षा का मौलिक अधिकार प्राप्त है, किसमें 21A में जोड़ा गया था। पर साथ ही साथ एक मौलिक कर्तव्य भी जुड़ा था अनुच्छेद 51A में, कि जो माता पिता है उन सबका मौलिक कर्तव्य होगा कि वो अपने बच्चे को, जो 6 से 14 साल तक के बच्चे हैं, उनको प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करें। बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा का मौलिक अधिकार मिला तो उसको शिक्षा पाने का अधिकार है, पर दिलवाएगा कौन, पेरेंट्स। तो पेरेंट्स के लिए मौलिक कर्तव्य बन गया और बच्चों के लिए ये मौलिक अधिकार हो गया, ठीक है। कब, 86वां संविधान संशोधन 2003 में। इससे भी क्वेश्चन अच्छे खासे बन के आते हैं, शिक्षा का अधिकार, ठीक है। फिर 92वां संविधान संशोधन 2003 में, इसमें क्या था, जो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं, तो उनमें 4 जो सबसे लेटेस्ट भाषाएं हैं वो जोड़ी गई थी। भाषाएं तो पहले भी जोड़ी गई थी, लेकिन क्योंकि सबसे लास्ट में है, आखिरी जो 4 है, इसके बाद में और तो कोई भाषा जोड़ी नहीं गई थी, तो बोडो, डोगरी, मैथिली और सैंथोली को जो संवैधानिक, इन भाषा को संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो ये भी 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं उसमें शामिल की गई है, क्योंकि लास्ट में शामिल की गई है, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। 95वां संविधान संशोधन 2009 में हुआ था, उसमें SC, ST और एंग्लो इंडियन का जो आरक्षण है वो 2020 तक बढ़ा दिया, ठीक है, 2010 से 2020 तक बढ़ा दिया है। एंग्लो इंडियन कौन होते हैं, तो वो इंडियन जो अंग्रेजों से पैदा थे, अंग्रेज यहाँ रहते थे, या भारतीय जो थे लड़कियां उनसे शादी करते थे, उनके जो बच्चे होते थे, तो देश आजाद होने के बाद में जो अंग्रेज, तो वो तो अपने देश चले गए, यहाँ की जो लड़कियां थे और उनके बच्चे, उनकी संतानें बची, तो उनके लिए आरक्षण का प्रावधान था, ठीक है, तो वो 2020 तक आगे बढ़ा दिए गए हैं। 100वां संविधान संशोधन जो 2015 में हुआ था, ये भारत और बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण के ऊपर था। जब भारत जाता है सिक्किम वगैरह की तरफ होते हुए, तो वहां भारत की चिकन नेक होती है, बहुत छोटा सा पतला हिस्सा बचता था भारत का पूर्वांचल की तरफ जाने के लिए। तो भारत ने क्या करा, बांग्लादेश को पश्चिम बंगाल की तरफ ज्यादा जमीन दे दी और बदले में वहां थोड़ी जमीन ले ली, ताकि वो जो पतली रास्ता जा रहा था, यहाँ से बांग्लादेश था, उधर चीन था, और बहुत पतला संकरा रास्ता था, तो वो रास्ता अपना चौड़ा कर लिया, बांग्लादेश से कुछ भूमि लेकर, बदले में बांग्लादेश को साइड से अपनी तरफ से भूमि दे दी। तो वो था भारत बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण। 101वां संविधान संशोधन जो 2016 में हुआ, वो GST के ऊपर, जो GST लागू हुआ था उसके ऊपर। GST मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एंड सेवा कर। 102वां संविधान संशोधन 2018 में हुआ, इसमें जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग था उसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। 103वां संविधान संशोधन 2019 में हुआ, इसमें EWS जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन होते थे, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग होता था, उसको 10% आरक्षण घोषित हुआ था।
4वां संविधान संशोधन 2019 में हुआ था। इसमें जो लोकसभा और राज्य की विधानसभा, मैंने अभी पीछे बताया था, लोकसभा निम्न सदन हो गया संघ का, केंद्र का, और राज्य की विधानसभा मतलब जो राज्य का निम्न सदन है, और ये केंद्र का निम्न सदन। उनमें एससी और एसटी का जो आरक्षण था वो 2030 तक बढ़ा दिया। लेकिन जो एंग्लो इंडियन थे, 2 एंग्लो इंडियन को लोकसभा में और 2 एंग्लो इंडियन को राज्य की विधानसभा में जो राष्ट्रपति थे और राज्य में राज्यपाल मनोनीत करते थे, तो वो जो राष्ट्रपति जो मनोनीत करते थे 2 एंग्लो इंडियन को, वो चीज अब हटा दिया। ठीक है, किसमें? लोकसभा और विधानसभा में। और जो एससी एसटी आरक्षण था वो भी हटा दिया। 105वां संविधान संशोधन जो 2021 में हुआ है, उसमें है कि राज्यों को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग जो है ओबीसी की पहचान करने का अधिकार दिया। राज्य किसी भी जाति को ओबीसी वर्ग में डाल सकते हैं, उनको यह अधिकार मिल गया। 106वां संविधान संशोधन 2023 में हुआ था, जिसमें लोकसभा और राज्य विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण मिला। दोनों ही निम्न सदन है, ये भी लोकसभा भी और विधानसभा भी निम्न सदन। ये राज्य का है निम्न सदन और ये संघ मतलब केंद्र का है। इन दोनों में महिलाओं को 33% आरक्षण, वो 106वां संविधान संशोधन 2023। ठीक है, इसके बाद में भी तो कोई खास संविधान संशोधन नहीं हुए जो पेपर की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो। तो हम सारे ना करके कम से कम इतने करने बहुत जरूरी है, इससे कम में काम नहीं चल पाएगा। ठीक, बाकी अगर आप संविधान को एक तरफ से वीडियो नंबर 1 से वीडियो नंबर पढ़े हुए हैं, 1 से पूरी संविधान कंप्लीट कर सकते हैं। और इतिहास मैंने 49 वीडियो में पूरी मैंने इतिहास कंप्लीट कराया हुआ है, और 29 वीडियो में मैंने भूगोल को कंप्लीट कराया हुआ है। तो प्लेलिस्ट में जाके फोल्डर बना हुआ है इतिहास और भूगोल नाम से, वीडियो नंबर पड़े हुए, तो एक वीडियो नंबर 1 2 3 करके इस तरह से क्रम से सारी वीडियो को आप देख सकते हैं। धन्यवाद।